बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज के इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सिखाने वाला हूँ जहां हम कहते हैं कुछ बचा ही नहीं है। पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा, सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है, यहाँ जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो इस तरह के वाक्य को तो हम अपने रोजाना के बोलचाल में बोलते ही है, जहाँ कॉमन है कि बचा ही नहीं है। इतनी आसानी से सीखेंगे कि आपको इस क्लास को करने के बाद से वाक्य को बोलना आ जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मूले के माध्यम से सीखने वाले हैं। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश बनाकर बोल सकते हो, जो हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं। और एग्जाम्पल के साथ में आपको यहाँ समझाया गया है। तो आपको यहाँ 300 सेंटेंस के फॉर्मूलेस का पीडीएफ मिल जाएगा 150 रुपीज में। सो गाइज, अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है देयर इज नथिंग लेफ्ट टू। यहाँ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू का ही मतलब होता है कुछ बचा ही नहीं है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू कुछ बचा ही नहीं है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू कुछ बचा ही नहीं है। बस इसी को याद में रख लेना है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं है। तो उसके बाद आ जाएगा V1। V1 यानी होता है क्रिया। अब वो कौन सी क्रिया है जो करने को बचा ही नहीं है, वो V1 में हम लिख देंगे। खाने को नहीं बचा है, पढ़ने को नहीं बचा है, खेलने को नहीं बचा है। तो किस काम को करने को नहीं बचा है वो हम क्रिया में लिख देंगे सिचुएशन के हिसाब से। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, बचा हुआ भाग। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या कहता है कि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले समझ गए। अब वाक्य को वन बाय वन इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें लिख देना है देयर इज नथिंग लेफ्ट टू का मतलब होता है कि कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करने को, तो बोलने को। तो बोलना क्या है हमारा V1 है। बोलना जो है हमारा V1 है, तो क्या होगा स्पीक। स्पीक यानी बोलना। तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। अब है सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो बचा ही नहीं है वो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं है। क्या करने के लिए, सीखने के लिए। तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू लर्न यानी सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं। एक और वाक्य देख लेते हैं। जैसे पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखना है हमें देयर इज नथिंग लेफ्ट टू। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं है। क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ना क्या है हमारा V1 यानी क्रिया है। तो रीड, रीड यानी होता है पढ़ना। तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू रीड यानी पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नेक्स्ट है सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हमें लिख देना है देयर इज नथिंग लेफ्ट टू। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे देयर इज नथिंग यानी कुछ बचा ही नहीं है। तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं है। क्या करने के लिए, सुनने के लिए। तो लिसन, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू लिसन यानी सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, बस हमें फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य, लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा देयर इज नथिंग लेफ्ट टू। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू यानी बचा ही नहीं है। तो क्या करने के लिए नहीं बचा है, लिखने के लिए। तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू राइट यानी लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नेक्स्ट है देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब ये बोल सकते हैं कि टीवी में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अब यहाँ देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू यानी कुछ बचा ही नहीं है। तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू देखने के लिए। तो वॉच, वॉच यानी होता है देखना। तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू वॉच यानी देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो गाइज इस तरह से बचा ही नहीं है वाले वाक्य को हम इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूँ, इंग्लिश मुझे जरूर बताए। जैसे नाचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतना ही आसानी से आप ऐसे वाक्य को बनाकर बोल लेते हो।
तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।